नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा आपको कि कैसे आप इनकम टैक्स की पेमेंट करेंगे ऑनलाइन। सबसे पहले आपको आना है गूगल क्रोम पे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ देख सकते हैं incometax.gov.in IEC FO पोर्टल, इस पे आएंगे। देखो जैसे इस पे क्लिक करोगे आप, दोस्तों जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे। देखो ये है, इस तरह का आपको इनकम टैक्स का पोर्टल दिखेगा। देन आपको करना क्या है, ई पे टैक्स पे आना है। ई पे टैक्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए डिटेल भरनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा पैन नंबर, जिसका भी आप इनकम टैक्स पे करना चाहते हैं उसका पैन नंबर लिखना होगा। देन पैन नंबर को कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे पैन नंबर। अभी पैन नंबर को कंफर्म कर देंगे। ये पैन नंबर कंफर्म कर दिया। अभी फ़ोन नंबर लिखना होगा। फ़ोन नंबर कोई सा भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि इस पैन से जो फ़ोन नंबर लिंक है वही लिखना होगा। फ़ोन नंबर जो पेमेंट कर रहा है वो भी अपना लिख सकता है, क्योंकि उस फ़ोन नंबर पे OTP आएगा और बस ये वेरिफिकेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे फ़ोन नंबर। दोस्तों यहाँ फ़ोन नंबर लिख लिया। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी जो OTP आया इस फ़ोन नंबर पे वो लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं OTP। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपकी ये डिटेल को दिखाएगा। जो नेम है, नेम में शुरू के कुछ लेटर दिखाएगा, लास्ट के कुछ लेटर दिखाएगा। तो आपको इसे समझना होगा कि नाम क्या है। ठीक है, जब आपको लगता है कि हाँ आपका नाम ओके है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स को पे करने के लिए, इनकम टैक्स को यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप इनकम टैक्स मतलब कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको ये वाला चालान सेलेक्ट करना है, पहला वाला इनकम टैक्स का। देखो यहाँ पे एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर, उसके लिए पे करते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कोई डिमांड या पेनल्टी आ जाए तो उसके लिए ये चालान सेलेक्ट किया जाता है। अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन एक्ट के हिसाब से उसकी पेमेंट की जाती है। तो बहुत सारी पेमेंट इस वाले चालान में होती है। ठीक है, ये चालान सेलेक्ट कर लिया। अभी असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट ईयर का जमा करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अभी सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जमा कराएंगे। 22-23 मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 21-22। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो हमेशा उस असेसमेंट ईयर का जमा होता है जो असेसमेंट ईयर करंटली चल रही होती है। अभी असेसमेंट ईयर कौन सी चल रही है, अभी असेसमेंट ईयर 22-23 चल रही है। अभी ये ख़त्म नहीं हुई है असेसमेंट ईयर 22-23। तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 21-22, एक साल आगे चलता है असेसमेंट ईयर। तो मैं यहाँ पे 22-23 असेसमेंट ईयर के लिए जमा करा रहा हूँ, तो 22-23 ले लिया। अभी यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसका कोड भी होता है, कोड होता है इसका 300। आप इस कोड का ध्यान रखना अगर आप टैक्स के हेड को सेलेक्ट नहीं कर पाए तो। ठीक है, यही हमारा इनकम टैक्स होता है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स ले लिया, 300 वाला कोड। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ टैक्स भरना होगा जितना भी अमाउंट जमा कराना चाह रहे हैं आप। तो मैं अभी आपको केवल सिखाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 10 रुपीज़ ले रहा हूँ अभी। ठीक है, देन क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। 10 रुपीज़ का अमाउंट है जो मुझे जमा करना है, जो कि इनकम टैक्स का है। इसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह होता है तो आप इंटरेस्ट वाले कॉलम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई पेनल्टी है तो पेनल्टी वाले कॉलम में भी लिख सकते हैं। अदर कोई फ़ी जमा करा रहे हो तो अदर वाले कॉलम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी देखो पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन आ गए यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आ गया नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में देख सकते हैं बहुत सारे बैंक है, जैसे कैनरा बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बहुत सारे बैंक है। आप इन बैंकों में से किसी भी बैंक को लेके पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखो, अगर नेट बैंकिंग के ऑप्शन में आप नहीं जाना चाहते हैं, अगर आपका इनमें से कोई भी बैंक नहीं है, ठीक है, और ना ही इन बैंकों में किसी में अकाउंट है आपका,
तो आप डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे डेबिट कार्ड के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कैनरा बैंक, ICICI, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल, ठीक है। अगर इनमें से भी आपका कोई बैंक नहीं है तो आप अगले ऑप्शन पे जा सकते हैं, पे एट बैंक काउंटर। बैंक काउंटर पे जाके जमा करा सकते हो, ठीक है। यहाँ से बस आपको अपना जो ऑथोराइज बैंक है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर चालान जनरेट हो जाएगा, ले जाके आप बैंक काउंटर पे जमा करा सकते हैं। चाहे तो आप NEFT RTGS कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके कंटिन्यू क्लिक करेंगे और फिर वहाँ से वो चालान जनरेट होगा, आप उसका यूज़ करके NEFT RTGS भी करा सकते हैं। लास्ट आता है पेमेंट गेटवे। देखो पेमेंट गेटवे का जो ऑप्शन है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पेमेंट के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हो आप, डेबिट कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हो, UPI के ज़रिए भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने यहाँ पे इस पेमेंट गेटवे का यूज़ करके बहुत सारी पेमेंटें करी हैं टैक्स की। तो ये वाला ऑप्शन तो है वो मेरे लिए अच्छा है और मुझे बहुत परफेक्ट लगता है। देखो पेमेंट गेटवे में आपको करना क्या होता है, ये बैंक जो है अपना पेमेंट का गेटवे प्रोवाइड करती है, जिसमें से आप अलग अलग ऑप्शन को सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे तो कोटक महिंद्रा बैंक को मैंने सेलेक्ट किया। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखो आपको चालान की डिटेल दिखाएगा। ये देखो ये है चालान की डिटेल, असेसमेंट ईयर आ गया, फाइनेंशियल ईयर आ गया, पेमेंट गेटवे मैंने कोटक महिंद्रा का लिया, ठीक है। इनकम टैक्स की पेमेंट कर रहा हूँ जो कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, 300 वाला कोड है। टैक्स की पेमेंट ये है, इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह ये है। अभी पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बोलेगा टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करने के लिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको अग्री कर रहा हूँ और सबमिट टू बैंक पे क्लिक करूँगा। अभी ये कोटक महिंद्रा का पेमेंट गेटवे ओपन हो गया। देखो दोस्तों पेमेंट गेटवे के ऑप्शन में कोटक महिंद्रा का ये पेमेंट गेटवे ऑप्शन है, जहाँ पे आप अलग अलग मेथड का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो। जैसे डेबिट कार्ड का यूज़ करना है तो यहाँ पे डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेट बैंकिंग का यूज़ करना है तो यहाँ पे देखो नेट बैंकिंग में किसी भी बैंक का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो। देखो ये पॉपुलर बैंक है, इनमें किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं होता, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके बहुत सारे बैंक लिस्टेड है, उसमें से सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड में आप किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। UPI के अंदर आप फ़ोन पे, पेटीएम, अमेज़न पे, भीम, गूगल पे, किसी भी ऑप्शन का, किसी भी UPI ऐप का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी ऐप में अकाउंट नहीं है तो आप अपना UPI एड्रेस यहाँ पे एंटर करके पेमेंट कर सकते हो। के बाद अगर आपको QR कोड का यूज़ करके पेमेंट करना है तो देखो यहाँ से QR कोड जनरेट होगा। आपको बस यहाँ पे भीम UPI सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। देखो ये ऐसे QR कोड आ गया। अब इस QR कोड को स्कैन करके भी पे कर सकते हो। तो पेमेंट के इतने मल्टी ऑप्शन है जिसका यूज़ करके पेमेंट करोगे। जैसे दोस्तों पेमेंट कर लोगे आपको ऐसे चालान रिसिप्ट दिखेगा, ठीक है। इनकम टैक्स चालान आपने जो पेमेंट करी होगी उसकी डिटेल, यहाँ BRS कोड, चालान नंबर, डेट वगैरह आपको दिखेगा। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको यहाँ पे इनकम टैक्स चालान की पेमेंट करनी है इनकम टैक्स की साइट पे। वीडियो कैसे की ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।